हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन स्टडीज़, जो कि कोर्स इंटीरियर डिज़ाइन का एक सब्जेक्ट है। इसमें से मैंने एक टॉपिक लिया बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, एक कोई भी जो बिल्डिंग है वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको मिला करके बनाई जाती है, जैसे फाउंडेशन, प्लिंथ, वॉल, फ्लोर, रूफ, कॉलम्स एक्सेट्रा। तो यही जो कंपोनेंट हैं, या यूँ कह लीजिए कि बिल्डिंग के जो पार्ट्स हैं, इसके बिना एक बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती है। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो आइए चलिए इनके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। ओके, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, भवन के घटक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिल्डिंग क्या है। अब बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसी बिल्डिंग को दो भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। सबसे पहला है सब स्ट्रक्चर और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल। किसी बिल्डिंग का जमीन के अंदर का हिस्सा उसका सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और सुपर स्ट्रक्चर है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग अबव ग्राउंड लेवल। किसी बिल्डिंग के जमीन के ऊपर का हिस्सा उसका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखते हैं इसकी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। इन जनरल अ बिल्डिंग हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखें तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन अर्थात नींव, प्लिंथ अर्थात कुर्सी, डीपीसी अर्थात सील रॉक रद्दा, वॉल्स अर्थात दीवारें, कॉलम्स और पिलर्स अर्थात स्तंभ, लिंटल्स एंड आर्चेस अर्थात पटाव और मेहराबें, डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर अर्थात दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदान, फ्लोर्स अर्थात फर्श, स्टेयर्स अर्थात सीढ़ियां, रूफ अर्थात छत, सनशेड अर्थात छज्जे, पैरापेट अर्थात मुंडेर। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर केवल आपसे फाउंडेशन, प्लिंथ, डीपीसी और वॉल के बारे में डिस्कस करूँगा, और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं इन सबको मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगा। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फाउंडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, नींव और उसकी महत्ता। तो सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन इज द बेस ऑफ ए बिल्डिंग दैट ट्रांसफर द बिल्डिंग लोड्स डायरेक्टली टू द ग्राउंड। फाउंडेशन एक बिल्डिंग का बेस होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है कि बिल्डिंग का जो भी लोड है उसको डायरेक्टली ग्राउंड में ट्रांसफर कर दे। ये बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फाउंडेशन इन बिल्डिंग। फाउंडेशन की बिल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो देखेंगे। अ फाउंडेशन इज नेसेसरी टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर बिल्डिंग लोड ऑन द सॉइल इन सच ए मैनर दैट नो डैमेज settlements take place because it provides support and stability to the superstructure of a building। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए यह जरूरी है कि जो उस बिल्डिंग का लोड है उसको ग्राउंड पर इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसमें जो भी है बिल्डिंग में सेटलमेंट की वजह से कोई भी डैमेज नहीं हो, कोई भी क्रैक्स डेवलप नहीं हो, क्योंकि फाउंडेशन का मेन काम है बिल्डिंग को सपोर्ट देना और उसको एक स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करना। हैंस द फाउंडेशन नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ए गुड और सॉलिड ग्राउंड। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फाउंडेशन है उसको एक अच्छे और ठोस भूमि सतह पर ही बनाया जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशंस। अब फाउंडेशन कितनी तरह की होती हैं वो देखेंगे। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज शैलो और ओपन फाउंडेशन, उथली और खुली नींवें। सेकंड इज डीप और क्लोज फाउंडेशन, गहरी और बंद नींवें। तो आइए देखते हैं शैलो और ओपन फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन विच इज प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ और ट्रांसफर द लोड एट ए शैलो डेप्थ इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। यानी जो नींवें जमीन में कम गहराई तक बनाई जाती हैं उन सबको हम उथली नींव कहते हैं।
और इसी तरह से डीप और क्लोज फाउंडेशंस, फाउंडेशन विच इज प्लेस्ड एट ए ग्रेटर डेप्थ और ट्रांसफर द लोड टू डीप स्ट्रेटा इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। और वो नींवें जिनकी गहराई ज़्यादा होती है या जिनको ज़्यादा गहराई तक बनाया जाता है वो सब गहरी या बंद नींव कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन। अब शैलो और डीप फाउंडेशन के टाइप्स क्या हैं वो देखेंगे एक बार। शैलो फाउंडेशंस, अब इसमें कौन कौन सी हैं? सिंपल वॉल फुटिंग यानी साधारण दीवार नींव, आइसोलेटेड और पैड फुटिंग, पृथक स्तंभ नींव, कंबाइंड फुटिंग, संयुक्त नींव, स्ट्रैप फुटिंग, पत्तीदार नींव, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, चटाईदार नींव, ग्रिलेज फाउंडेशन, एक ग्रिल के आकार की नींव। अब इनका फंक्शन क्या क्या है और इनकी सूटेबिलिटी क्या क्या है? सिंपल वॉल फुटिंग हम उस बिल्डिंग के लिए लेते हैं जहाँ पर जो ग्राउंड की कंडीशन है नॉर्मल होती हैं। जैसे सिंपल कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, कोई और टाइप की बिल्डिंग बनानी है आपको, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, तो अगर वहाँ की जो नेचुरल सॉइल कंडीशन है वो नॉर्मल है तो आप इस तरह की फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेटेड पैड फुटिंग का मतलब यह है कि जो कॉलम है यानी फ्रेम स्ट्रक्चर के जो कॉलम है उनके नीचे खुद के इटसेल्फ बेस हों अपने अलग अलग, तो इस तरह की जो फाउंडेशन है वो कहलाती है आइसोलेटेड और पैड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब यह है कि कोई भी दो कॉलम का जब एक ही बेस हो, एक ही फाउंडेशन है, तो इस तरह की जो कंबाइंड फुटिंग है उसको हम डिज़ाइन करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। ये इन दोनों कॉलम का लोड ग्राउंड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मतलब कोई भी दो कॉलम का एक ही बेस होता है इस तरह की फाउंडेशन में। स्ट्रैप फुटिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में काफ़ी सारे कॉलम हैं, तो स्ट्रैप मतलब एक तरह से पट्टी, तो वो सारे कॉलम्स को इंटरकनेक्टेड करती है फाउंडेशन लेवल पर यानी उसके बेस लेवल पर। तो इस तरह से एक सारे कॉलम्स की इंटरकनेक्शन हो जाती है और जो पूरी स्टेबिलिटी बिल्डिंग की वो आपको मिलती है और जो सारा लोड है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ग्राउंड पर। राफ्ट और मैट फाउंडेशन, सपोज किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, बहुत सारे कॉलम हैं, तो उन सबका एक ही बेस बनता है तो उसको हम बोलते हैं राफ्ट, यानी सारे कॉलम्स का एक ही बेस यानी एक ही बेस स्लैब होती है, तो वो उन सब कॉलम्स को कनेक्ट करती है और जो बिल्डिंग का लोड है ग्राउंड पर ट्रांसफर करती है। ग्रिलेज फाउंडेशन में स्टील सेक्शन यानी आई सेक्शंस का यूज होता है। अब ग्रिलेज का मतलब क्या है? जैसे वर्ड से भी आप समझ रहे होंगे, ग्रिल, ग्रिल में क्या होता है कि एक कंपोनेंट लगाता है, उसके परपेंडिकुलर दूसरे कंपोनेंट होते हैं, तो इसी तरह से आई सेक्शन का यूज़ करते हैं, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है इसको डेजर्ट एरिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं डीप फाउंडेशन। इसमें तीन तरह की फाउंडेशन है। सबसे पहली पाइल फाउंडेशन यानी कीलेदार नींव, दूसरी है वेल फाउंडेशन यानी कि कूप नींव, और तीसरी है कैशन फाउंडेशन यानी कि कैशन और बॉक्स प्रकार की नींवें। तो पाइल फाउंडेशन का यूज़ होता है कि जहाँ पर आपको लूज सॉइल मिल रही है, मॉइस्ट सॉइल मिल रही है, और उसमें जो हार्ड स्ट्रेटा है यानी कि जो ठोस सतह है ज़मीन की वो बहुत ज़्यादा नीचे गहराई पर है, तो बिल्डिंग बनाते समय हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं ताकि बहुत नीचे गहराई तक जाकर के लोड को ट्रांसफ़र किया जा सके। वेल फाउंडेशन का यूज़ होता है कि पानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे रिवर के अक्रॉस आपको कोई डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन करना है या कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप इस तरह की फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैशन फाउंडेशन का यूज़ सी स्ट्रक्चर के लिए होता है। अगर समुद्र में आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैशन फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्लिंथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, भवन की कुर्सी और उसकी महत्ता। तो प्लिंथ क्या है वो देखेंगे। द प्लिंथ इज दैट पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज बिटवीन सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस एंड फ्लोर स्पेस इमीडिएटली अबव द ग्राउंड। प्लिंथ यानी कुर्सी भवन का वो हिस्सा है, वो पार्ट है बिल्डिंग का जो ग्राउंड से जस्ट ऊपर होता है, यानी बिल्डिंग का जो फ्लोर है उसको ग्राउंड से एक रेजिंग देता है, इसको उठाव देता है। यानी फाउंडेशन जो है वो ग्राउंड लेवल तक आ गई आपकी, उसके बाद का जो हिस्सा है यानी बिल्डिंग बनेगी तो वो बिल्कुल ज़मीन से तो नहीं बनेगी, वो थोड़ा ऊपर उठा के बनाई जाती है। तो जो ऊपर उठा करके जो पोर्शन बनता है जहाँ से हमारा बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो स्टार्ट होता है,
तो वो जो पोर्शन है ग्राउंड से और उस फ्लोर तक के बीच का, वो प्लिंथ कहलाता है। ये हमें एक बिल्डिंग को एक ऊंचाई देता है और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे आगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लिंथ इन बिल्डिंग। अब इस प्लिंथ की बिल्डिंग में क्या महत्ता है वो देखेंगे। प्लिंथ रेजेस द फ्लोर अबव द ग्राउंड लेवल एंड हेयर विथ प्रिवेंट सरफेस वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। यानी किसी भी बिल्डिंग का जो फ्लोर है उसको एक ऊंचाई देता है और जो सरफेस वाटर है उसको बिल्डिंग में अंदर आने से रोकता है। और इसका एक मेन फंक्शन और भी है कि जो अपना ग्राउंड वाटर है वो फाउंडेशन के थ्रू कैपिलरीज राइज एक्शन से ऊपर की तरफ आता है और जिससे क्या है सीलन जो है हमारे बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं उस तक पहुंच जाती है। तो प्लिंथ क्या है, अगर आपकी अच्छी बनी हुई होगी तो वो ग्राउंड वाटर को भी रोकेगी ऊपर आने से और सरफेस जो वाटर है उसको भी आपको बिल्डिंग में अंदर आने से रोकेगी। तो प्लिंथ का बना हुआ अच्छी तरह से बना होना ये बहुत ज़रूरी है। अब एंड प्लिंथ बीम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन और प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स फ्रॉम द फाउंडेशन इनटू द वॉल अबव व्हेन द फाउंडेशन सफर्स फ्रॉम सेटलमेंट। अब क्या करते हैं प्लिंथ, एक तो आप ब्रिक या स्टोन मैसनरी से ही बना सकते हैं और दूसरा तरीका है कि प्लिंथ बीम भी बनाई जा सकती है कंक्रीट से। तो अगर आप प्लिंथ बीम का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगी कि पूरा क्या है, पूरी बिल्डिंग पे जितनी भी वॉल्स हैं या जो कॉलम है उनको इंटरकनेक्ट कर देगी। वॉल्स के नीचे एक सबको इंटरकनेक्ट करके एक तरह से एक कंप्लीट आपको नीचे एक सॉलिड बेस प्रोवाइड कर देगी, जिससे क्या है कि एक्सटेंशन और प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स, मतलब यानी बिल्डिंग में जो भी है आपको लोड जो आ रहा है ऊपर उसको इजीली बियर कर देगी और उसको ट्रांसफ़र कर देगी इजीली ग्राउंड में। तो एक तरह से क्या है कि वॉल्स के नीचे अगर आप प्लिंथ बीम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और किसके अगेंस्ट, वो आपको जो बिल्डिंग में जो सेटलमेंट हो रहा है और उस सेटलमेंट की वजह से जो क्रैक्स हो रहे हैं उसको रोकने में आपकी हेल्प करती है। राइट, नेक्स्ट अब नेक्स्ट आता है डैम प्रूफ कोड्स यानी कि डीपीसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सील रोक रद्द और उसकी महत्ता। तो सबसे पहले देखेंगे डैम प्रूफ कोड्स क्या है। डैम प्रूफ कोड्स इज अ लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल सच एज एसफाल्ट और वाटर प्रूफ सीमेंट कंक्रीट। डीपीसी जो है प्लिंथ के बिल्कुल टॉप में यानी प्लिंथ लेवल जो होता है वहां पर एक लेयर बनाई जाती है जो कि वाटर प्रूफिंग लेयर है। नीचे का जो भी अपना जो ग्राउंड वाटर है जो कि ऊपर राइज करता है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, उसको ऊपर की जो वॉल्स हैं वहाँ जाने से रोकती है। तो एक तरह से क्या है कि बैरिकेडिंग का काम करती है कि जो नीचे से जो मॉइस्चर आ रहा है वो ऊपर की वॉल तक नहीं जाए। तो उसके लिए हम क्या डैम प्रूफ कोड्स बनाते हैं प्लिंथ लेवल पर। तो ये किसका बनाया जा सकता है, एसफाल्ट यानी ये अपना डामर या कोलतार, और अपन वाटर प्रूफ सीमेंट कंक्रीट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड अबव द डैम प्रूफ कोड्स और जो मेन वॉल है बिल्डिंग की वो डीपीसी के ऊपर बनाई जाती हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीसी इन बिल्डिंग। ये डीपीसी की सिग्निफिकेंस क्या है बिल्डिंग में वो देखेंगे। डैम प्रूफ कोड्स प्रिवेंट सरफेस वाटर फ्रॉम राइजिंग इनटू द वॉल्स, यानी जो हमारा सरफेस वाटर है वो और नीचे का जो ग्राउंड वाटर है जो फाउंडेशन के थ्रू ऊपर आता है उसको आने से रोकती है दीवारों में, जिससे कि सीलन ऊपर की तरफ नहीं आए। बिकॉज डैम्पनेस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्स एंड क्रिएट्स अनहेल्दी लिविंग कंडीशन। अब सीलन आने से क्या होगा, बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं यानी जो दीवारें उनकी मजबूती कम होगी और एक अनहेल्दी लिविंग कंडीशन होगी, यानी जो बिल्डिंग के यूजर्स हैं उनके लिए एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट होगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इसलिए सीलन को रोकना बहुत जरूरी है। ऑल्सो इट इफेक्ट्स द पेंट एंड प्लास्टर एंड इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। और जो सीलन है वो जो बिल्डिंग का जो प्लास्टर है दीवारों का उसको भी खराब करता है, पेंट को भी खराब करता है और इस तरह से जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसको भी बढ़ा देता है। तो इसलिए किसी भी बिल्डिंग में डीपीसी का बहुत अच्छा बना हुआ होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है वॉल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब दीवारें और उसकी महत्ता क्या है वो देखेंगे। नाउ वॉल्स आर द वर्टिकल एलिमेंट कंस्ट्रक्ट ओवर प्लिंथ ऑन विच रूफ ऑफ ए बिल्डिंग फाइनली रेस्ट। जो कुर्सी है हमारी बिल्डिंग की उसके ऊपर जो दीवारों को बनाया जाता है जो कि
मेन उनका फंक्शन क्या है उनका, कि जो हमारी बिल्डिंग की जो रूफ है उसको सपोर्ट देना, और दूसरा एक और मेन फंक्शन है कि जो भी अपना ओपन स्पेस है उसको एक क्लोज स्पेस यानी कि रूम में कन्वर्ट कर देना। दे कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, स्टोन, कंक्रीट ब्लॉक्स, लेटराइट ब्लॉक्स और रैम्ड अर्थ ब्लॉक। तो ब्रिक से, स्टोन से, कंक्रीट ब्लॉक, लेटराइट ब्लॉक और रैम्ड अर्थ ब्लॉक से हम दीवारों को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल इन बिल्डिंग। अब इनका दीवारों की महत्ता क्या है किसी बिल्डिंग में वो देखेंगे। वॉल्स प्रोवाइड प्राइवेसी एंड एनक्लोजर। ये हमें एक तरह से बंद एक एनवायरनमेंट देती है, एक हमारी एक प्राइवेसी को मेंटेन करती है बिल्डिंग में जो इसके यूज़र हैं, और उनको एक रहने के लिए जगह देती है, शेल्टर देती है। वॉल्स ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल एलिमेंट्स सच एज विंड, रेन एंड सनशाइन। और जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे कि हवा, पानी और धूप, इनसे हमारा बचाव करती है, यानी जो उस बिल्डिंग में रहते हैं यूज़र उनको इससे प्रोटेक्ट करती है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, वॉल्स एंड दियर टाइप। दीवारें और उनके प्रकार। अब देखें दीवारें जो हैं वो किस तरह से क्लासिफाइड हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। वॉल्स यूज्ड इन ए बिल्डिंग आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। यानी आप जब बात करें तो जो दीवारें होती हैं दो ही तरह की होती हैं साधारणतया। फर्स्ट इज लोड बियरिंग वॉल्स एंड सेकंड इज नॉन लोड बियरिंग वॉल। अब देखिए वॉल क्या है, एक तो क्या है कि लोड बियरिंग का मतलब है जो भार को सह सकती हैं, इस तरह की दीवारें होती हैं, और एक दूसरी होती हैं जो भार को नहीं सह सकती हैं। तो जो भार को सह सकती हैं वो किस तरह की दीवार होंगी। दीज आर मेन वॉल, ये मुख्य दीवारें हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच से लेकर 12 इंच तक होगी, 9 इंच और 12 इंच थिक। मेड ऑफ ब्रिक और स्टोन मैसनरी, ईंट या पत्थर की चिनाई की बनी होंगी। यूज टू क्रिएट अ रूम एंड टू बियर और सपोर्ट सुपर इम्पोज लोड ऑफ रूफ और फ्लोर स्लैब। यानी एक रूम को क्रिएट करने के लिए कोई स्पेस उसको अगर रूम की तरह से आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप वॉल का यूज़ करेंगे, और जो बिल्डिंग का जो सुपर इम्पोज लोड है उसको बियर करने का काम आएगी क्योंकि मेन वॉल है, और रूफ स्लैब और फ्लोर स्लैब को सपोर्ट करने का काम आती है। नेक्स्ट है अपना नॉन लोड बियरिंग वॉल, जैसा कि नाम भी दिख रहा होगा आपको कि ये भार नहीं सह सकती हैं। तो इस तरह की दीवार में कौन सी आती है, दीज आर पार्टीशन वॉल। ये केवल कोई भी रूम है उसके पार्टीशन करने का काम आती है, यानी उस रूम को अगर नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करना है तो पार्टीशन वॉल का यूज़ करेंगे। इनकी थिकनेस होगी 3 इंच से लेकर 4.5 इंच तक। मेड ऑफ ब्रिक मैसनरी, प्लास्टिक, फाइबर और मेटल शीट, वुड और प्लाईवुड एक्सेट्रा। इसको हम ब्रिक मैसनरी से बना सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, फाइबर और मेटल शीट का यूज़ कर सकते हैं, वुड और प्लाईवुड से ही बना सकते हैं। यूज़ फॉर पार्टीशनिंग अ रूम, यानी किसी भी रूम में पार्टीशन को बना करके, पार्टीशन करके और उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम आता है, या सेक्शंस में कन्वर्ट करने का काम आता है। दीज वॉल्स डू नॉट बियर एनी काइंड ऑफ लोड एक्सेप्ट दियर सेल्फ वेट। और ये दीवारें किसी भी प्रकार का लोड जो है वो सहन नहीं करती हैं, केवल इनके खुद के भार के अलावा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें आपको जो अभी तक मैंने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है उन सबको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक फाउंडेशन बना रखी है यहाँ पर, और इसके ऊपर वॉल है, और ये अपना नेचुरल ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पर देखें, किसी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक्सकेवेशन करना पड़ेगा ट्रेंच का। सबसे नीचे इसमें कंक्रीट बेड होता है जिसको हम पीसीसी बेड बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड। उसके बाद ये फुटिंग्स होती हैं, ये कि ब्रिक मैसनरी से, स्टोन मैसनरी से आप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप स्टेप की तरफ, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, और उसके बाद का जो हिस्सा ये प्लिंथ कहलाता है। इस प्लिंथ के ऊपर आप ये देख रहे हैं ये कंक्रीट की एक लेयर है, डेट इज डीपीसी। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वॉल है, मेन वॉल, जो कि ब्रिक मैसनरी की बनी हुई है। तो ये जो अभी तक आपने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ में, उनका एक पिक्टोरियल व्यू है। ओके स्टूडेंट, होप कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है समझ में आया होगा। थैंक यू, आप इसी तरह से वॉच करते रहें। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपके बचे हुए जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।